वो परमात्मा हमारा पिता परमेश्वर भी है, वो हमारी प्यारी माँ भी है। वो हमसे बना हुआ है, वो हमको छोड़ के जा ही नहीं सकता। परमात्मा कितना भी सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, कितनी भी उसमें अद्भुत शक्तियां क्यों ना हो, कैसी भी दिव्यता क्यों ना हो, पर एक बात बताओ, वो अपने साम्राज्य से हमें बाहर कर सकता है क्या? वो हमारा त्याग कर सकता है क्या? नहीं त्याग कर सकता। अपने डोमेन से, अपने साम्राज्य से, अपनी महिमा से, वो अपनी सत्ता से हमें बहिष्कृत कर सकता है, बाहर निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? अरे जैसे हम माया के साथ बंधे हुए हैं, ऐसे वो परमात्मा भी हमारे साथ बंधा हुआ है। इसीलिए उसका एक नाम है बंधु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। हे परमात्मा, तेरे से मेरा जो रिश्ता है वो केवल पिता और पुत्र का नहीं है। पिता और पुत्र में तो थोड़ी दूरी हो जाती है, और उससे गहरा है। पिता से भी गहरा संबंध हमारा किससे? माँ से है। हमें कुछ चाहिए तो हम अपनी माँ को पटा लेते हैं कि भाई पापा को कह के, पिताजी को कह के हमारे को ये काम करा दो। हमें मालूम है कि हमारी माँ का सामर्थ्य है, वो हमारी इच्छानुसार आज्ञा करा सकती है पिता से। तो कितना सुंदर भक्त ने कहा कि हे परमात्मा, तेरे और मेरे बीच में केवल पिता पुत्र किया एक मर्यादित रिश्ता ही नहीं है, एक और रिश्ता है, वो माँ और बेटे का है। ये माँ और बेटे के रिश्ते में और पिता और पुत्र के रिश्ते में क्या फर्क है? पिता के साथ जब पुत्र बनता है तो मर्यादा का एक अंकुश होता है। पिता हमारी मर्यादा का केंद्र है। सारी मर्यादाओं की स्थापना करना, मूल्यों को स्थापित करना, उन पर हमको गतिमान करना, हमको संयमित करना, नियंत्रित करना, यह सब पिता का काम है। इसलिए पिता और पुत्र में जो संबंध है उनके मूल में कर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, आज्ञाकारिता, अनुवृत्ति होने की शक्ति, ये कंडीशन है। ये कंडीशन होंगी तो पिता पुत्र का संबंध बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हमारा मन तो नहीं भरेगा। इससे और गहरा ताल्लुक हो। यहाँ वेद में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, त्वम ही ना पिता वसो। हे परमात्मा, तू ही ऐश्वर्य वाला हमारा पिता है, हमारा शासक है,
शास्त्राएं, तूने आदर्श स्थापित किए हैं, मर्यादाएं बांधी हैं, हमें दी हैं, और हमसे अपेक्षा की गई है कि हम अनुव्रती हों, हम पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले बने। यह आदेश किया गया है। लेकिन मेरा मन इतने से नहीं भरेगा, मुझे तो और गहरा रिश्ता चाहिए। दिमाग का रिश्ता नहीं चाहिए। केवल ज्ञान के रिश्ते से गाड़ी नहीं चलेगी। ज्ञान से भी गहरा अगर कोई और भाव है, ज्ञान से भी गंभीर अगर कोई स्थिति है, तो वो कौन सी है? तो जरा गौर से सुन लीजिए। ज्ञान मार्ग से भी श्रेष्ठ, ज्ञान से बढ़कर अधिक रसमय, अधिक आनंदमय एक और भाव है। वो भाव है वात्सल्य का भाव, माँ और बेटे के बीच का भाव। पिता से संकोच रहेगा, पिता और पुत्र के बीच में संकोच की दूरी होगी। लेकिन जब बेटा माँ के कदमों में होगा, माँ के चरणों में होगा, तो निसंकोच होगा। वहां कोई संकोच नहीं होगा, वहां कोई भय नहीं होगा। वहां तो केवल एक चीज होगी, तू मुझे प्यार करती है, मैं तुझे प्यार करता हूं। और प्रेम में कोई नियम नहीं होता, इसकी कोई सीमाएं नहीं होती। इसलिए माँ का रिश्ता अधिक गहरा होता है। तो यहाँ वेद कहता है कि हे परमात्मा, तुम ही ना पिता वसो। तू हमारा पिता भी है, लेकिन एक बात है, तू खाली पिता ही नहीं है, तू पिता भी है और मेरी माँ भी है। अद्भुत कल्पना की है। माता और पिता की कल्पना एक ही परमात्मा में की है। आप इसको ये कह सकते हो, शिव और शक्ति के मिलन की कल्पना की है, अर्धनारीश्वर की कल्पना की है। हे परमात्मा, तेरी आधा भाग तो पिता है और आधे भाग में तू मेरी माँ है। तू ही पिता है, तू ही मेरी माँ है। और कैसी माँ है? माता शतक्रतो बभूविथा। जैसे माँ हर काम बच्चे के लिए करती है, बच्चा गर्भ में आता है तब से माँ का खाना पीना, उठना बैठना, उसकी दिनचर्या, उसका व्यवहार, वो कुछ भी करती हो, पर उसका एक ही भाव रहता है कि मेरा गर्भस्थ जो शिशु है, भ्रूण है, ये परिपक्व हो, पूर्ण हो, इसको कोई कष्ट न हो, इसका पूर्ण विकास हो, शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, आत्मिक भी हो और बौद्धिक भी हो। और जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का खान पान, रहन सहन, उसका व्यवहार, उसकी हर क्रिया के मूल में बच्चे की सुरक्षा का भाव, उसके संवर्धन का भाव, उसकी उन्नति का भाव होता है। मैं वही खाऊंगी जो मेरे बच्चे के लिए हितकर होगा, मैं वैसा ही काम करूंगी जो मेरे बच्चे के लिए हितकर होगा। तो जैसे एक माँ शतक्रतो हजारों कर्म करती हुई भी अपने पुत्र से भाव रूप में बंधी रहती है,
ऐसे ही हे परमात्मा, आप अनंत कर्म करते हुए, अनंत क्रिया करते हुए भी हमारे कल्याण के साथ में बंधे हुए हैं। आप हमारी माँ जैसे भी हैं। तो हम परमात्मा को पिता मान के भी प्यार कर सकते हैं, हम अपनी माँ बना के भी उन्हें प्यार कर सकते हैं। कहा कि माँ में भी संकोच रहता है। माँ से बढ़कर एक रिश्ता और है, पिता से भी बढ़ के, माँ से भी बढ़ के एक रिश्ता और है। वो कौन सा रिश्ता है? माँ से भी हम मर्यादित होते हैं, मर्यादा में बंधे होते हैं। कुछ बातें जो माँ के आगे भी नहीं रख सकते, कुछ बातें पिता के आगे नहीं रख सकते। मर्यादा और संकोच का कहीं न कहीं तो बंधन होता ही है। तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो किससे जुड़ते हैं? जरा वो शब्द सुन लीजिए, सखा से जुड़ते हैं। हे परमात्मा, तू मेरा पिता भी है, तू मेरी माँ भी है, और इन दोनों के बाद तू मेरा सखा भी है। सखा शब्द का अर्थ सुनिए कितना सुंदर है। सम्यक प्रकारेण यह ख्यायति प्रकाशयति न किंचन अपि दुरावम भवति स सखा भवति। जो हमारे आगे पूरा खुला हुआ हो, जिसने हमसे कोई संकोच नहीं किया और जिसके आगे हम संकोच रहित हो गए, अनावृत हो गए, सारे हमने पर्दे हटा दिए, हृदय को खोल के रख दिया, जिसने अपने हृदय को मेरे आगे खोल के रख दिया, ऐसे खुले हुए मन वाले लोग आपस में सखा होते हैं। हे परमात्मा, इन सारे मर्यादित रिश्तों से परे, हे प्रभु, तेरा और मेरा एक रिश्ता और भी है। मेरी कोई चीज तेरे से छिपी नहीं है। कहीं भी तो मैं छिपा के नहीं रख सकता तुझसे। तेरी महिमा, तेरा सामर्थ, तेरा अनुग्रह, तेरी रहमत, तेरी कृपा इतनी व्यापक है कि मेरा पूरा का पूरा अंतरंग तेरे आगे खुला हुआ है। क्या तुम भी ऐसे ही खुले हो? हाँ, परमात्मा भी ऐसे ही खुला हुआ है। उस प्रभु ने अद्भुत कृपा करके अपनी महिमा को हमारी चेतना में खोल कर रख दिया है। आपको कितनी मानसिक तरंगें दी हैं, आपको कितने भाव की उर्मियां आपके अंदर पैदा की हैं, अनंत शक्ति का भंडार मन आपको दिया है। कैसा अद्भुत मन है, इतना अद्भुत मन है कि दिव्य रूप में वो स्वयं ही श्याम सुंदर का रूप है। आप तो स्वयं मेरे मन में आकर के बैठ गए हो, मेरा मन बन गए हो। जब हे परमात्मा आप मेरा मन बन गए हैं और मैं आपके साथ जुड़ गया हूं, और महिमा कितनी अद्भुत है कि समस्त वेद शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने, संतों ने, उन मस्त फकीरों ने जिन्होंने सिवाय तेरे और किसी और चीज को चाहा नहीं है,
उनने हर तेरा पर्दा खोल के मेरे आगे रख दिया है। और तूने अपनी सारी महिमा, सारी शक्ति, सारी दिव्यता सृष्टि के विकास में लगाकर मेरे पिंड में जो जीवन का फूल खिलाया है, जो अद्भुत जीवन मेरे को दिया जाए, ये तू ही तो प्रकाशित हो रहा है। मेरी आंखों में रोशनी बनकर, मेरे कानों में श्रवण की शक्ति बनके, मेरे स्पर्श में कोमल और कठोरता का भाव दे करके, मेरी जिह्वा में रस और वाणी दे करके, मेरी बुद्धि में तूने शब्द और अर्थ दे करके, तूने कितनी अपनी अद्भुत महिमा को, अपनी पूरी महिमा को मेरे आगे अनावृत कर दिया है, खोल दिया है। तू और मैं एक ही पेड़ पर बैठे हुए दो पक्षी हैं। ये ब्रह्मांड रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। कितनी अद्भुत कल्पना की है, कैसा अद्भुत अलंकार है। द्वा सुपर्णो सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषत्स्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्तु अन्यो अन्यम अभिचाकशीति। वेद का एक मंत्र है। मेरा ये पिंड रूपी जो शरीर है, ये एक वृक्ष है। इस वृक्ष की एक डाल पर मैं बैठा हुआ हूं, मेरी बगल में तू बैठा हुआ है, हम एक ही पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये मेरे शरीर रूपी वृक्ष के हृदय रूपी भाग में जहां मैं बैठा हूं, वहीं तो आप बैठे हो। हम दोनों एक ही जगह बैठे हैं, बस एक ही फर्क है, तेरे और मेरे में एक ही अंतर है। मैं इस पेड़ पर लगे हुए आंख, नाक, कान, इंद्रियों के फलों को चखता हूं। जब फल अच्छे लगते हैं तो खुश हो जाता हूं, आनंद युक्त हो जाता हूं। जब फल कड़वे आ जाते हैं तो रोने, चीखने और चिल्लाने लगता हूं। फर्क इतना सा है कि तू इस सारे दृश्य का दृष्टा है और मैं इस सारे का भोक्ता हो जाता हूं। बस मेरे और तेरे में यही फर्क है, तू दृष्टा है, मैं भोगता हूं। ऐसा सुंदर संबंध तुझ में और मुझ में है। इसलिए हे परमात्मा, तू भी मेरा मित्र है और मैं भी तेरा मित्र हूं। न तू मेरे से छिपा है, न मैं तेरे से छिपा हूं। जब मैं तेरे से छिपा ही नहीं हूं तो क्या इल्तजा करूं, क्या प्रार्थना करूं, क्या मुरीद मांगूं तेरे से, क्या याचना करूं? तू तो सब जानता है। इसलिए मेरे पास मांगने को कुछ नहीं, मैं तेरा याचक नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। जब बिना मांगे तूने मुझे सूरज दिया, चांद दिया, तारे दिए, इंद्रियां दी, उनके विषय दिए, उनके फल दिए, इतनी बड़ी सृष्टि की महिमा तूने मेरे आगे रख दी। अब मैं क्या मांगू तेरे से? क्या बचा है मांगने को? लेकिन बिना मांगे मैं रह नहीं सकता। क्यों? कि तू वसुपति है, सारे ऐश्वर्य का मालिक तो तू ही है। और तेरे सामने आकर के कुछ तो मुझे मांगना ही पड़ेगा। मैं कुछ मांगता हूं, ला। कितना दाता है तू, कितना देने वाला है, अब दे मेरे को। मेरे मित्रों, वेद ने मांगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ करके कहा मैं मांगूंगा तेरे से, तू दे मेरे को। क्या दे? धनम दे, धन दे, बलम दे ही बल दे, पदम दे ही मेरे को पद दे, विजयम दे ही मेरे को विजय दे। ये मांगू तेरे से?
ये मांगने का मतलब तो बहुत ही अपमान करना हो जाएगा तेरा। ये नहीं मांगूंगा तुझसे, ये तो मेरे को मेरे कर्मों से मिल जाएगा। धन भी मिल जाएगी, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, मैं अपने दुखों की निवृत्ति खुद भी कर लूंगा, उसके लिए प्रयास कर लूंगा, प्रयत्न कर लूंगा। अगर तू कुछ कर सकता है, तेरे में दमदारी है, तू शक्तिमता है, सर्वशक्तिमान है, तो एक काम कर। क्या काम करें? सिर्फ एक काम कर दे, जरा गौर से सुनिए। वेद कहता है दुरितानि पराशुव, हे परमात्मा तू एक काम कर दे, मेरे मन में जो दुभाव है, दुष्ट भाव है, मेरे मन के अंदर जो तमोगुण के भाव हैं, मेरी बुद्धि के अंदर जो तमोगुण के भाव हैं, मेरे विचारों के अंदर जो निम्नता का भाव है, मेरे अंदर जो दुर्भाग्य है, दुर्मति है, दुर्गति है, अज्ञान है, पराशुव, इन्हें दूर कर दे। अगर तू कुछ कर सकता है तो ये कर दे। हरिओम, इनको दूर कर दे। यहां पर एक प्रश्न होगा, ये कैसी प्रार्थना है जो टोटल निगेटिव बात कर रही है कि आप मेरे दुर्गुणों को दूर कर दो, मेरे दुर्भाग्य को दूर कर दो, मेरे दुख स्वास्थ्य को, मेरे रोगों को दूर कर दो। ये तुमने दूर करने की बात तो कह दी, मांगा तो कुछ नहीं प्रभु से। मांगो तो सही, बिना उसके दिए कोई मजा नहीं आएगा, तो उससे मांगो। क्या मांगते हो, क्या मांगोगे? आइए मैं आपको वेद का एक भाव सुखा बताऊं। भक्ति के किसी भी लेवल पर, किसी भी कसौटी से कस के देख लेना, इससे बढ़कर के निष्काम भाव, परमात्मा से संवाद का भाव आपको अन्यत्र दुर्लभ होगा। हे परमात्मा, कैसे हो तुम? मैं किससे बात कर रहा हूं? विश्वानि देव सवितु, इस अनंत ब्रह्मांड के तुम अधिष्ठाता हो, देव हो। और देव भी कैसे हो? सवितु, ब्रह्मांड की हर वस्तु के अंदर बैठे हो। क्योंकि उपनिषद तो कहते ही है, इदम सर्वम ईशावास्यम, प्रकृति की जो भी चीज है, तुम्हें एक कली जब फूल बन करके खिलती हुई दिखाई देती है, वो केवल एक कली नहीं है, वो केवल एक बॉटनिकल घटना नहीं है। अगर केवल बाप को भौतिक दिखाई दे रहा है तो आपने कुछ नहीं देखा है। जब एक कली फूल बनती है तो पूरा ब्रह्मांड खिलता है, रूप और रंग से खिलता है, सुगंध से खिलता है, सौंदर्य से खिलता है। कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका चारों तरफ। ये तेरी तो महिमा है, ये तू ही तो है जो फूल बन करके खिल रहा है। वास्यमिदं सर्वम, मुझे मालूम है कि कली फूल नहीं बनी है, ये तू था जो कली में से फूल बन करके प्रकाशित हुआ। इस भाव के साथ वेद ने प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, एक ही पेड़ पर तो बैठे पिंड के, शरीर रूपी वृक्ष के एक शाखा पर, हृदय पर तू भी बैठा है, वहां पर मैं भी बैठा हूं, हम दोनों बैठे हैं। बस फर्क इतना सा है, तू दृष्टा है,
तू देख रहा है, और मैं भोक्ता हो गया हूं। जब मनुष्य भोग भाव से मुक्त होकर के दृश्य भाव में आता है, दृष्टा बनने का प्रयत्न करता है, तो वो रूहानियत के सफर पर चल पड़ता है। यही तो आध्यात्म का मार्ग है कि हम जीवन को जीने वाले नहीं, जीवन को देखने वाले बने। हम संसार में रमने वाले नहीं, संसार को देखने वाले बने। बड़ा सुंदर एक स्वामी रामतीर्थ ने शेर कहा है, काफिर की ये पहचान है आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें आफाक है। जो संसार में खो गया वही कुफ्र में चला गया, और संसार जिसके अंदर लय हो गया बस वही तो आध्यात्म है। संसार को अपने अंदर लय कर देना, दृष्टा हो जाना, ये आध्यात्म का चरम उत्कर्ष है। और संसार में लय हो जाना, खो जाना, यही रौरव नरक है। यही इस अंदर मनुष्य का सबसे बड़ा पतन है। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये नया वर्ष आप सबके जीवन में ऐसा मंगल लाए, जैसा कली खिल करके फूल बनती है, ऐसे ही आपका परिवार पुष्प की तरह से विकसित हो, जिसमें आध्यात्म की सुगंध हो, जिसमें यश हो, परोपकार हो, जिसमें लोगों का भी कल्याण हो, आपकी भी शांति हो, लोगों को भी शांति हो, ऐसा ये नया वर्ष हो। और एक अद्भुत बात बताऊं, इस नए वर्ष का ये 2023 है, 23 होगा, यस है, हाँ जी। इसका पूर्णांक हो गया 5। 5 का मतलब है कि 5 चीजों पर विजय प्राप्त करने का समय आ रहा है। ये पंचेंद्रियों को, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को कंट्रोल का युग आ गया। चाहे वो यूक्रेन और रशिया कंट्रोल करे, चाहे अमेरिका अपने दोस्तों के साथ कंट्रोल करे, चाहे भारत कंट्रोल करे, चाहे समाज में कंट्रोल हो। अब तुमको आत्म संयम की ओर बढ़ना होगा। इस संसार को समझदारी से, राजी खुशी में, आत्मनियंत्रण के द्वारा, सेल्फ कंट्रोल के द्वारा अपने अंदर के 5 इन दुरितों को, इन 5 दुर्गतियों को, दुर्मतियों को, इन सेंसोरियल अटैचमेंट से हम लोगों को डिटैचमेंट की ओर चलना होगा। ये 2005 का विशेष वर्ष है। आप देखना, इसका पूर्णांक 5 है, उसका स्वामी सूर्य है। लिहाजा अब संसार में मानवता सूर्य की तरह चमकेगी। अब अंधकार छटेगा, एक नया विहान होगा। ये जितने भी संकीर्णता के, राजनैतिक संकीर्णता के, सांप्रदायिक संकीर्णता के, राष्ट्रीय संकीर्णता के, राजनैतिक संकीर्णता की जितनी सीमाएं हैं, ये अपनी मौत खुद मरेंगी। इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंततोगत्वा तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। मेरे परिवार में पाकिस्तान भी है, मेरे परिवार में अफगानिस्तान भी है, मेरे परिवार में अफ्रीका भी है, इंग्लैंड भी है। मेरे परिवार के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है। ये भाव आपको 2005 इस प्रकार का भाव दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नया वर्ष आपको मंगलमय हो। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत। आप प्रार्थना करेंगे, हरि उसके